राम मंदिर में घुसकर भगवान श्री राम के पैसे चुराने वाले इस दुनिया में आ चुके हैं। और ये मुद्दा सिर्फ चंदा चोरी तक सीमित नहीं था। पोल खुलने पर पता चला कि मंदिर बनवाने तक में करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है। एक केस में तो 2 लोगों ने मिलकर 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी और 10 मिनट बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। असल में ये स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में पैसों से लेकर सोना चांदी तक सब कुछ लूटा गया है। रिपोर्ट के हिसाब से 200 करोड़ से लेकर 3500 करोड़ तक डोनेशन गायब है। कैसे लोगों को लूटा गया, लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ की गई, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के वीडियो में। चोरी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा किया हुआ डोनेशन आखिर जाता कहाँ है। मंदिर में दान करने के लिए जगह जगह कुल 35 पेटियां लगाई गई है। ये जब भर जाती है तब इन्हें लोहों के बक्सों में भरकर मंदिर से 200 किलोमीटर दूर तीर्थयात्री सेंटर में भेज दिया जाता है। यहीं पर एक काउंटिंग रूम बनाया गया है। पैसे, सिक्के और सोने को अलग अलग किया जाता है। फिर पैसे को वापस बक्सों में डालकर सुबह SBI के एक अकाउंट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में डाला जाता है। इस अकाउंट को 2020 में मोदी सरकार ने बनाया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट में कुल 15 लोग थे और उन सब में सबसे पावरफुल थे चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी है और इन्हें ही ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। चंपत राय के बारे में ये कहा जाता है, राम मंदिर में इनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। ट्रस्ट बनने के बाद चंपत राय ने अपने ही एक आदमी राम कुमार यादव उर्फ टिन्नू यादव को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी। टिन्नू यादव चंपत राय के खास लोगों में शामिल था। एक समय वो उनका पर्सनल ड्राइवर भी हुआ करता था। जिस रूम में काउंटिंग की जाती थी उस रूम में 3 टाइप के लोग होते थे। पहले नोट गिनने के लिए प्राइवेट एजेंसी के लोग, उन पर नज़र रखने के लिए मंदिर के लोग और इन सब पर नज़र रखने के लिए SBI की ऑडिट टीम के मेंबर। कई नाम सामने आए। सुभाष श्रीवास्तव जो काउंटिंग के इंचार्ज थे, टिन्नू यादव जो मंदिर के कामकाज देखता था और ऐसे ही कई सारे नाम जो काउंटिंग करते थे। अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, गुरुनेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। काउंटिंग में इन्हें 10-10 की गड्डियाँ बनानी थी, लेकिन ये 10 की जगह 12-13 गड्ढे बनाते थे और बाद में इन गड्डियों को निकालकर आपस में बांट लिया जाता था। इस बात को राम मंदिर ट्रस्ट अकाउंट इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने भी इस बात को कंफर्म किया है। गड्ढियों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे, तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक वो बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। इन लोगों की सैलरी 14 से 20 हजार रुपए तक थी, लेकिन मंदिर बनने के कुछ सालों बाद इन लोगों में से कई लोग करोड़पति बन गए। कैसे? केडी तिवारी ने 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बना ली थी। अनुकूल मिश्रा 65 लाख रुपए का घर और फार्म हाउस खरीद लिया और इन सब से ऊपर टिन्नू यादव जो कभी ड्राइवर हुआ करता था, आज उसने 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जब ये चोरी हो रही थी तब चंपत राय क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के कहने के मुताबिक उन्होंने ये बात चंपत राय को बताई थी कि मंदिर में चोरी हो रही है। मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले CCTV फुटेज जो है 7-8 महीने की वो सारी डिलीट की गई। पब्लिक के सामने ये स्कैम तब आया जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। इसके बाद एक एक करके कंप्लेंट आने लगी कि हमने जो सोना चांदी दान किया है उसकी हमें रसीद नहीं मिली। पुणे के सिंधी कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर 210 चांदी की ईंटें बनाई थी जिस पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर थी और हर एक ईंट 1 किलो की थी।
लेकिन आज की डेट में इन ईंटों का भी कुछ पता नहीं। शिवसेना के संजय राउत ने भी आरोप लगाया, उनके पार्टी ने भी 1 करोड़ रुपए और 25 किलो चांदी की ईंटें दी थी, उसकी भी रिसीट नहीं मिली। चंदा चोरी तो एक बात हुई, राम मंदिर में डकैती भी हुई थी। इस खबर को देखो, 2 साल पहले भगवान राम और उनके भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए थे। बाद में जांच करने पर मुकुट ट्रस्ट के एक अधिकारी के लॉकर में मिले। इन लोगों ने मंदिर बनाने तक में स्कैम किया है दोस्तों। रिपोर्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लिया जाता था। इसमें नाम आया मंदिर बनाने के प्रभारी गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद का। सोमेश के इजाज़त के बिना किसी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं होती थी। आरोप ये है कि चंपत राय के भतीजे चंदन राय की इन सब डील में मुख्य भूमिका होती थी। चंदन राय जो पहले किराए के मकान में रहता था, मंदिर बनने के कुछ साल बाद उसने अयोध्या में कई बीघा ज़मीन खरीद ली और हरिद्वार में अपना एक होटल तक खोल लिया। ये सारी बातें 2021 में ही सामने आ गई थी। तब भी ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की गई थी, लेकिन चंपत राय से किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा। जब यह सब हो रहा था तब कहाँ थी सरकार? भगवान राम के नाम पर वोट मांगने के लिए तो सबसे पहले आते हैं। जब भगवान को ही लूटा जा रहा था तो क्यों कुछ नहीं बोली सरकार, और क्यों इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली? ये सवाल ही सारी हकीकत बयां करता है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 12 रिपोर्ट भेजने के बाद भी क्यों खामोशी रही। केजरीवाल ने मोदी को धृतराष्ट्र तक कह दिया। पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। महंत कमल नयन दास ने भी कहा है, और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा, भगवान ही जांच करेंगे। और रही बात इन चोरों की, तो भगवान का पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? जिंदा है तब तक नरक यातना भोगनी पड़ेगी इन रावण वृत्ति वाले लोगों को।